मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हम उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं आज फिर एक बार हाजिर हैं लेकर क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा है वैद्युत धारा। तो आइए समय नंबर बात करते हुए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो बहुत ही शानदार सेशन आज का होने वाला है। तो कहता है करें सफलता वही पाते हैं जो हारने का डर नहीं रखते। सफल वही इंसान हो सकता है जो क्या हो, हारने से न डरता हो। आप सोचेंगे हार जाएंगे तो क्या कहेंगे, उससे आप कोशिश ही ना करें तो क्या हो सकता है, आप जीतेंगे। जो हारने से डरा वो क्या हो गया, जो डर गया वो मर गया या घर गया, जो डर गया वो घर गया। तो क्या होगा, जब आप डरेंगे नहीं तो क्या होगा, हिम्मत से डट कर मुकाबला करेंगे हर परिस्थिति का, क्या होगा, आप सफल तो जरूर होंगे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम न्यूमेरिकल लेकर आए हैं बहुत ही शानदार आज। तो कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है, तो कक्षा में उत्पन्न धारा क्या होगी। तो n का मान कर रहा है कितना, प्रति सेकंड, यानी n बराबर कितना दिया है, 6 × 10⁻15 मतलब इलेक्ट्रॉन है, और प्रति सेकंड मतलब p बराबर दे दिया कितना, 1 सेकेंड। तो I पूछ रहा है, तो हम जानते हैं I बराबर Q/T, Q बराबर होता है क्या, n × E/T। तो I बराबर हो गया, Q का मान कितना दिया, n का मान कितना दिया है, 6 × 10⁻15, ये क्या है, ये प्लस में 10⁻15 गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवास होता है कि 6 × 10⁻19, और T का मान कितना होता है, T का मान दिया है 1। तो अब यहाँ पर इसको काटेंगे पीटेंगे तो 16 × 6 = 96, यानी 9.6, और क्या हो जाएगा 15 में कितना 19 जाएगा, कितना बचेगा 4, तो गुणे 10⁻⁻4। तो इसको लिख सकते हैं कि क्या जाएगा, इधर आएगा तो हो जाएगा 0.96 × 10⁻³ क्या हो गया, एम्पियर। तो 10⁻³ हट जाएगा तो क्या जाएगा 0.96 मिली एम्पियर, क्या होगा, ये मिली एम्पियर क्या होगा, हमारा आंसर आ गया। तो हम उम्मीद है इस क्वेश्चन में अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। इतना सिंपल सा बहुत ही झकास क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है एक तार 20 माइक्रोएम्पियर धारा 30 सेकंड तक बहती है एक तार में, तो परिकलन कीजिए कि तार में प्रवाहित आवेश। तो तार में क्या पूछ रहा है, प्रवाहित आवेश। तो चूंकि हम I बराबर जानते हैं, I बराबर दिया कितना 30 माइक्रोएम्पियर, 30 माइक्रोएम्पियर। तो इसको एम्पियर में बदलेंगे, क्या आ जाएगा 30 × मिली जाएगा, क्या होगा 6 से करते हैं, 3 से करते हैं, और क्या होगा माइक्रो होगा क्या 10⁻⁻6 एम्पियर। तो क्या होगा एम्पियर आ गया, और कितना है 20 है ना, तो कहाँ 30 हो गया, ध्यान दिया कीजिए, नहीं तो गलती होगा तो कहेंगे कि आपने गलती कर दिया, 10⁻⁻5 एम्पियर। अब फिर T बराबर दिया कितना 30 सेकंड। तो पहला प्रवाहित आवेश Q बराबर IT, हम जानते हैं Q बराबर I × T। तो आवेश पूछ रहा है I का मान कितना है, I का मान कितना है 2 × 10⁻⁻5, समय दिया 30, तो 30 दूनी 60 × 10⁻⁻5 यानी 6 × 10⁻⁻4 कूलाम। क्या होगा, Q का मान इतना आ गया। तो Q का मान क्या होगा, हमारा इतना आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे, पहला हो गया, अब दूसरा पार्ट इसका हम देखते हैं, यानी बढ़ते हैं आगे तभी तो देखेंगे दूसरा पार्ट। तो आइए देखते हैं। तो दूसरा पार्ट Q बराबर n × E पूछ रहा है, क्या पूछ रहा, तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं n बराबर Q/E। तो n क्या, n इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या क्या है, n का मान इलेक्ट्रॉन की क्या संख्या है। तो n का मान हमको निकालना है। तो 6 × Q का मान कितना है, 6 × 10⁻⁻4, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो क्या हो जाएगा, 6 से
ये क्या है, लिख सकते हैं इसको 60 गुणे 60/16 गुणे 10 का पावर -4 गुणे 10 का पावर +19 ऊपर चला गया। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 30/8, इसको लिख सकते हैं 30/8 यानी 15/4। 30/8 कहाँ लिखेंगे, क्या होगा 4 चौके 16 और 15 चौके 60, तो कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 15/4 गुणे 10 का पावर 19 में 4 गया यानी 15, 4 से भाग देंगे कितना जा 7.5 यानी 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 3 4 7 28, 4 5 20 गुणे 10 का पावर 15, क्या हो जाएगा, यानी का मान इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में अब आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है बिंदु ए से बी की ओर, बिंदु ए से बी की ओर 10 इलेक्ट्रॉन और 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन और 10 का पावर -3 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। क्या हो रहा है, ए से बी की ओर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ए से बी की ओर प्रवाहित हो रहा है, तो धारा क्या होगा, बी से ई की ओर। तो कह रहा है वैद्युत धारा का मान तथा उसकी दिशा बताइए। तो वैद्युत धारा की दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है। तो लिख सकते हैं कि वैद्युत धारा की दिशा, वैद्युत धारा की दिशा कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत, यानी कि कह सकते हैं कि क्या बी से ए की ओर, लिख सकते हैं बी से ए की ओर, बी से ए की ओर, बी से क्या होगा ए की ओर। जब ए से बी की ओर क्या हो रही है, बिंदु ए से बी की ओर क्या हो रहा है, इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, इतने सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, तो क्या धारा का मान उसकी दिशा बताइए। तो आई बराबर Q/T, तो आई बराबर Q/T, चूँकि आई देखते हैं अगले पेज पर, चूँकि आई बराबर क्या होता है Q/T, तो आई बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है N × E/T। चूँकि दिया कितना, N का मान कितना दिया 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10 का पावर -19 बटे समय दिया कितना 10 का पावर -3 सेकंड। तो अब यहाँ पर लगा सकते हैं, हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पर 10 का पावर -3 यानी 1.6 गुणे 10 का पावर 19 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा 16 और 16 में 9 जाएगा यानी 7, 10 का पावर -7 एम्पियर। क्या जाएगा हमारा आई का मान निकल कर आ जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमको क्या मान रखा, क्या 3 क्या 19 में 3 क्या 6 प्लस ऊपर जाएगा तो प्लस जाएगा तो मतलब 6 हो जाएगा, और ये क्या होगा 16 हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगर तांबे के एक तार को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 × 10 का पावर -7 मीटर स्क्वायर, इसमें 3.6 एम्पियर की धारा बह रही है। तार में धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। तार में क्या करना है, धारा घनत्व का मान पूछ रहा है। J बराबर I/A, तब तो फार्मूला पढ़ लिए तो आप तो फटाफट लगाएंगे। करो धारा घनत्व ज्ञात कीजिए, तो A बराबर कितना दिया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं A बराबर 1 × 10 का पावर -7 मीटर स्क्वायर। अब दिया है I बराबर 3.6 एम्पियर, आई का 3.6 एम्पियर। अब पूछ रहा क्या J, तो चूँकि हम J बराबर जानते हैं I/A, तो I का मान कितना है 3.6 बटे 1 × 10 का पावर -7, यानी J बराबर आ जाएगा 3.6 × 10 का पावर 7 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, J का मान इतना निकल कर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये क्या है, यही हमारा आंसर भी मैच हो ही रहा है।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पुंज का परिच्छेद क्षेत्रफल 10 मिलीमीटर स्क्वायर है। किसी परिच्छेद के लंबवत प्रति सेकंड 6 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो ज्ञात कीजिए वैद्युत धारा और पुंज में धारा घनत्व। तो आइए एक एक करके हल करते हैं। सबसे पहले पहला, तो ये बराबर दिया कितना 10 मिलीमीटर स्क्वायर, तो लिख सकते हैं 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो क्या 10 मिलीमीटर है, क्या कहा है 10 × 10⁻⁻6, तो ये बराबर निकल के आ जाएगा 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। चूँकि n बराबर दिया कितना 6 × 10⁻16 और i बराबर, पहले में क्या पूछ रहा है, पहले में पूछ रहा है i का मान, फिर दूसरे में पूछ रहा है j का मान। तो पहले i का मान निकालेंगे, तो ये निकालते हैं सबसे पहले i का मान। चूँकि हम जानते हैं i बराबर Q/T, i बराबर Q/T, तो i बराबर Q/T, Q बराबर करता है n × E/T। तो n का मान कितना है 6 × 10⁻16 और E का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये याद रखना है आपको, एग्जाम में आपको देगा ही देगा। फिर समय दिया 1 सेकंड समय दिया है। तो अब क्या करेंगे, i बराबर यहाँ इसका हो जाएगा 16×6 = 96 यानी 9.6 × 10⁻⁻16 यानी 3 एम्पियर, यानी लिख सकते हैं कि 9.6 मिली एम्पियर, 9.6 मिली एम्पियर, क्या हो जाएगा 9.6 मिली एम्पियर, 9.6 × 10⁻³ एम्पियर या 10.6 मिली एम्पियर। तो क्या जाएंगे हमारे ये दोनों आंसर सही हो जाएंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं क्या कर रहा है। धारा घनत्व पूछ रहा है J बराबर I/A, तो क्या रख देंगे J बराबर I/A रख देंगे। तो J का मान, I का मान कितना है 9.6 × 10⁻⁻³ बटे ये क्षेत्रफल कितना है 10⁻⁻5, ऊपर जाएगा कितना जाएगा +5 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 9.6 × 10⁻² एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या जाएगा हमारा यही आंसर आ जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, प्रति 2.5 × 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसमें प्रति मीटर स्क्वायर क्या है इसमें, तो 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो इसमें क्या हो रहा है 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। तो अनुगमन वेग का तो आपने फार्मूला ही नहीं पढ़ा, तो क्वेश्चन कैसे ही लगेगा बाबू। तो क्वेश्चन लगाने के लिए हमें अनुगमन वेग के फार्मूले को जानना पड़ेगा। तो हमारे अनुगमन वेग का फार्मूला होता है VD बराबर I/NE। ये क्या है हमारा अनुगमन वेग का क्या है फार्मूला है। यहाँ क्या है I वैद्युत धारा है, N क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, A क्षेत्रफल, VD क्या है अनुगमन वेग है। तो आइए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका क्या कर रहा है, तो हल करेंगे। ये बराबर दिया कितना 1 मिलीमीटर स्क्वायर यानी 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। n बराबर दिया 2.5 × 10⁻24 प्रति मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब। तो इसका मान दिया कितना मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब है। I बराबर 2 एम्पियर, I बराबर 2 एम्पियर। तो आइए अब इसको हल करते हैं। तो चूंकि इसको फार्मूले में रखेंगे तो आ जाएगा आपका
वी डी बराबर आई अपन एन ई ए। आई का मान कितना है 2, एन का मान कितना है 2.5 गुणे 10 का पावर 24, ई का मान कितना है 1.6 गुणे 10 माइनस 19, 10 का पावर माइनस 19 इंटू ए 1 गुणे 10 का पावर माइनस 6। तो अब यहाँ पर निकल के आ जाएगा ये वी डी बराबर हो गया। तो अब यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10 200 200 बटे 25, 25 8 200 क्या जाएगा, 25 8 200 हो जाएगा और बचेगा 8, 2 8 1600, 16 25 80 यहाँ पर हो जाएगा 16 25 80 को 0 और 16 2 32 8 40 यानी 400। क्या होगा 200 बटे 400 गुणे 10 का पावर 16, 1 गुणे 10 का पावर माइनस 6 और क्या है 19, 19 6 25 और 25 यानी में 24 गया कितना हो गया 10 का पावर माइनस 1 यानी 1 0 2 0 2 0 कट गया। अब यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 बटे 400 यानी हो जाएगा 2 दूरा यानी आ जाएगा 1 बटे 2 गुणे 10 का पावर माइनस 1 यानी हो जाएगा ऊपर जाएगा कितना 10 बटे 2 यानी 5 मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 मीटर प्रति सेकंड क्या होगा हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन करा 0.5 mm त्रिज्या के एक तार के 0.5 एम्पियर की धारा है। फिर करा यदि तार को मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी प्रति घन मीटर हो तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। तो आर बराबर कितना दिया है हल, आर बराबर दे दिया इसमें 0.5 mm। अब इसको क्या करेंगे हम क्षेत्रफल निकालेंगे। आर से क्या कर सकते हैं हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो 0.5 गुणे 10 का पावर माइनस 3 मीटर, 5 गुणे 10 का पावर माइनस 4 मीटर। आई बराबर 0.5 एम्पियर और एन बराबर 4.2 गुणे 10 का पावर 28 प्रति घन मीटर। तो वीडी बराबर क्या कर रहा है, वीडी बराबर अनुगमन की वेग क्या रहा है पूछ रहा है। तो वीडी बराबर क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो ए बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14, आर का मान कितना है 5 गुणे 10 का पावर माइनस 4, 5 गुणे 10 का पावर माइनस 4 का स्क्वायर 3.14 गुणे 5 25 गुणे 4 दूनी 8 गुणे 10 का पावर माइनस 8। अब आगे पूछ रहा क्या वी डी बराबर, चूँकि हम जानते हैं आई बराबर होता है एन ई ए वी डी। तो वी डी बराबर हो जाएगा आई अपान एन ई ए। क्या जाएगा वी डी बराबर क्या जाएगा आई अपान एन ई ए। ये क्या हमारा फार्मूला है। तो हम लिख सकते हैं वी डी बराबर हो जाएगा, यहाँ से मान रखेंगे वी डी बराबर मान रखेंगे तो कितना 0.5, आई का मान कितना 0.5 एम्पियर, एन का मान 4.2 गुणे 10 का पावर 28, एन का मान
4.2 गुणे 10 का पावर 28, ई का मान 1.6 गुणे 10 का पावर -19, और ए का मान क्षेत्रफल कितना है 3.14 गुणे 25, 3.14 गुणे 25 गुणे 10 का पावर -8। तो VD बराबर, अब इसको हल करेंगे तो आएगा 0.5, 4.2, इतना हल करेंगे तो आपका आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 2 3 0 9 4। ये जो संख्याएं हैं, और ये 28 प्लस गुणे 10 का पावर 28 -19 -8, तो निकल कर आ जाएगा 19 9 8 17, यानी आ जाएगा 10 का पावर 1, आ जाएगा 0.0098, कितना है 94। सेवन भी कह सकते हैं। तो क्या जाएगा हमारा आंसर निकल कर क्या जाएगा, आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये क्या है, ये हमारा आ गया किसमें, यहाँ पर तो आपका आंसर दिया कितना, गुणे 10 का पावर -5 मीटर प्रति सेकंड। तो 1 2 3 4 5, तो लिख सकते हैं कि 947। तो देखिए यहाँ पर 8 -8 और प्लस 19, 9 8 17 यानी 27, और ये क्या है, ये तो 28 है, तो ऊपर जाएगा कितना 10 का पावर -1 हो जाएगा। तो ये 5 अंक पर है, तो 3 2 5 यानी गुणे 10 का पावर -1। तो लिख सकते हैं कि 1 2 3 4, तो लिख सकते हैं 94.7, तो कहीं 10 का पावर -6 19 0.004, यानी 3 अंक पर दशमलव, यहाँ पर कहाँ गड़बड़ी हो गया, तो 9.47, कितना 1 2 3 और 1 4, तो गुणे 10 का पावर 4 कैसे हो रहा है, 1 सेकेंड, कहाँ गड़बड़ी हो गया। तो देखिए 28 9 9 और 70 यानी 27, 4.2 गुणे 10 का पावर 28, 4.2, 4 दूनी 8, 3.14 गुणे 10 का पावर -8, यानी कितना है 10 का पावर -28, और 0.5 एम्पियर की क्या रही धारा बारे मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या इतनी है 0.5 एम, यानी क्या जाएगा, ये जगह 5 गुणे 10 का पावर -4। तो आर का मान कितना है 5 गुणे 10 का पावर -4, यानी 4 दूनी 8, 5 में 25, 3 और एक इधर गया था, माइनस में क्या होगा -4, तो 5 में 25 गुणे 4 इतना हो गया, 4 गुणे 10 का पावर 28, 28 में 60 गया कितना 20 बच गया, और 20 106 गुणे 19 यानी कितना आ गया। तो यहीं पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर एक 0 छूट गया है, इसीलिए तो गड़बड़ होता है। तो क्या हो गया 4 अंक पर एक इधर खिसक गया, और हो गया कितना 10 का पावर, अरे -5। तो आंसर आ गया हमारा इतना भी डी का मान। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट अब नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 गुणे 10 का पावर 28 मीटर क्यूब है, प्रति मीटर क्यूब है। तो तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह यानी अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। वेग क्या इतना सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तो तार में धारा घनत्व की गणना कीजिए। तो धारा घनत्व की गणना इसमें कैसे करेंगे, तो आइए इसको देखते हैं। तो आपका निकल के आएगा क्या, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो n बराबर दिया कितना, n का मान दिया है 2 गुणे 10 का पावर 28, 2 गुणे 10 का पावर 28 प्रति घन मीटर। तो VD 1.0 सेंटीमीटर प्रति सेकंड।
प्रति सेकंड। तो दिया है 1.0 गुणे 10⁻⁻2 मीटर प्रति सेकंड। तो हो जाएगा 10⁻2 क्या गया, सेंटीमीटर में था, मीटर में बदलिए क्या हो गया, अब आ गया 1 गुणे 10⁻⁻2 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब चूँकि जे का मान क्या करा है, यहाँ पर जे का मान पूछ रहा है, तो जे बराबर आई बराबर होता है, चूँकि हम जानते हैं आई बराबर एन ए वी डी, एन ए वी डी, वी डी के अनुगमन वेग, तो जे बराबर क्या होता है, जे बराबर आई बटे ए, जे बराबर क्या होता है आई बटे ए, तो जे बराबर हो जाएगा एन ए वी डी अपान ए से कट गया, तो जे बराबर आ गया एन ई वी डी, जे बराबर क्या आ गया एन ई वी डी। इस फार्मूले को याद रखिएगा। था ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस फार्मूले को, इसको जे बराबर एन ई वी डी, क्या इस फार्मूले का आपको क्या करना है, संभाल कर रखना है, मतलब याद करना है। तो जे बराबर होता है 2 गुणे 10 का पावर, एन का मान कितना, 2 गुणे 10 का पावर 28, और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 का पावर -19, और वी डी का मान कितना, 1 गुणे 10 का पावर -2, वी डी का मान कितना, 1 गुणे 10 का पावर -2। तो अब इसको हल करेंगे तो आएगा 16 दूना 32 यानी 3.2 गुणे 28 और 19 2 21 यानी 10 का पावर 7, जे बराबर इतना एम्पियर। क्या आ गया, हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा है, तो कर एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया इतना मीटर स्क्वायर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना दिया है प्रति मीटर क्यूब, तो तार में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो तार में धारा घनत्व, तो धारा घनत्व पूछ रहा है। सबसे पहले दिया क्या लिख लीजिए, ए बराबर दिया कितना, 1 गुणे 10 का पावर -7 मीटर स्क्वायर, एन बराबर 2 गुणे 10 का पावर 28 प्रति मीटर क्यूब। फिर आई बराबर दिया है 3.2 एम्पियर। फिर पूछ क्या रहा है, धारा घनत्व जे बराबर, फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अनुगमन वेग दूसरा वी डी, जे और वी डी का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जे बराबर होता है आई अपान ए, जे बराबर आई बटे ए, जे बराबर हम जानते हैं क्या, आई बटे ए, जे बराबर आई बटे ए। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लगाएंगे, जे बराबर आई का मान कितना है 3.2, ए का मान 1 गुणे 10 का पावर -7, तो जे का मान आ गया 3.2 गुणे 10 का पावर -7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होगा, हमारा जे का मान निकल के आ गया। तो जे का मान हमारा क्या हो गया, निकल कर आ गया। तो आगे देखिए, करा जे बराबर दूसरा एन ई वी डी, जे बराबर क्या, एन ई वी डी, तो वी डी बराबर हमको निकालना है, वी डी बराबर जे अपान एन ई, जे का मान 3.2 गुणे 10 का पावर -7, एन का मान 2 गुणे 10 का पावर 28, 2 गुणे 10 का पावर 28 गुणे ई का मान 1.6 गुणे 10 का पावर -19, 16 दूना 32 और 2 से 2 कट गया, आ गया कितना 19, 28 यानी 9 ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, यानी 10 का पावर 2 मीटर प्रति सेकंड। आंसर कितना आया है
10 का पावर -2 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या हो गया 19, ये जाएगा 19 में से 9 जाएगा तो यानी क्या जाएगा माइनस वाला ऊपर जाएगा, क्या होगा माइनस में आंसर आएगा 10 का पावर -2 मीटर प्रति सेकंड VD का मान क्या होगा हमारा ही आंसर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए एक और क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की एक धारा 5 मिलीमीटर प्रति सेकंड के अनुगमन वेग से प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व 6 × 10 का पावर 22 सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब हो तो धारा घनत्व की गणना कीजिए और इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात कीजिए। तो VD बराबर क्या दिया है, VD बराबर कितना दिया है 5 मिलीमीटर प्रति सेकंड। तो क्या जाएगा 5 × 10 का पावर -3 मीटर प्रति सेकंड और n बराबर 6 × 10 का पावर 23 6 × 10 का पावर 23 सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर क्यूब। प्रति सेमी क्यूब। तो चूंकि n बराबर 6 × 10 का पावर 23 सेंटीमीटर क्यूब यानी हो जाएगा 23/10 का पावर -6 मीटर क्यूब। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर क्या है 2 3 6 यानी क्यूब में तो क्या जाएगा हो जाएगा 6 × 10 का पावर -29 10 का पावर +29 प्रति मीटर क्यूब। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो n का मान हमको मेरे धारा घनत्व की गणना कीजिए। धारा घनत्व अब क्या पूछ रहे हैं, धारा घनत्व की गणना करना है। तो धारा घनत्व यानी इसका क्या करेंगे, J का मान क्या करना है आपको, होमवर्क है। यहाँ लिख लीजिए क्या, J का मान क्या करना है आपको निकालना है। तो VD दिया है, n दिया है, n दिया है, VD दिया है, तो क्या कर सकते हैं E दिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा J बराबर NE VD। J बराबर क्या था, J बराबर NE VD। तो लाइए देखते हैं J बराबर NE VD। तो क्या पूछ रहा है हमको, धारा घनत्व का मान पूछा है। धारा घनत्व n का मान कितना है 6 × 10 का पावर -6 × 10 का पावर -10 का पावर 29 6 × 10 का पावर 29 का मान कितना 1.6 × 10 का पावर -19 और VD का मान 5 × 10 का पावर -3 5 × 10 का पावर -3 5 × 10 का पावर -3 5 छक 30 5 छक 30 हो गया और 16 तियाँ 48 यानी 480। 5 छक 30 और 16 तियाँ 48 यानी हो गया, एक जीरो और बढ़ जाता तो कितना जाएगा 480 × 29 और 9 3 22 यानी कितना होगा 10 का पावर 7 यानी हो जाएगा 4.8 × 10 का पावर 8 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। J बराबर क्या कहा हमारा, J का मान आसानी से निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्या होगा क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा होमवर्क क्या वाला, ये वाला हमको होमवर्क कैंसिल हो गया। तो दूसरा होमवर्क देख देखते हैं है कि नहीं। तो ये आपका क्या होमवर्क है, इसको क्या करना आपको घर से कर कर लाना हो। तो इसके आगे थैंक यू। तो हमें उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया है, तो आपने लास्ट तक बना हुआ है। तो अगर सेशन लास्ट तक पसंद आया हो, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा।
चैनल पर पहली बार किया चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।